नमस्कार। मैं प्रोफेसर भगवान दास माणिक, नृत्य गुरु, रायगढ़ घराना, आज आपके सामने रस विषय पर चर्चा करूंगा। अभी हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी है और सभी शिक्षण संस्थाएं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ये सब बंद हैं। तो इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संगीत और नाट्य और नृत्य विषय के विद्यार्थियों के लिए मैं रस विषय पर चर्चा करूंगा। आइए, मूलतः मेरा विषय कथक नृत्य है, रायगढ़ कथक घराने से संबंधित हूँ। तो कथक के संदर्भ में रस का विवेचन। सबसे पहले हम जानेंगे रस क्या है। रस का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है। तो रस शब्द को सुनते ही या उसका ज्ञान होते ही हमें किसी तरल पदार्थ, किसी पीने की वस्तु आदि का ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, किसी चीज की अनुभूति होती है और वह हमारे अंदर किस प्रकार की अनुभूति करा रहा है, वही ज्ञान, वही अनुभूति रस है। तो जो तरल पदार्थ की बात अभी चली, तो इसका सीधा संबंध स्वाद से है, जिह्वा से है। और इस अर्थ में हम देखें तो हमें 6 प्रकार के रस का ज्ञान होता है और ये हैं मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा, खट्टा आदि। तो इस प्रकार के हमें जो पीने से या खाने से जो स्वाद की अनुभूति होती है उसे हम रस के रूप में ग्रहण करते हैं। एक और बात यहाँ पर है जो मतलब आप अच्छी तरीके से समझने के लिए, रस का मतलब है आनंद, आनंद की अनुभूति या मनोरथ की कामना। हमारे इच्छित वस्तु की जब हमें प्राप्ति हो जाती है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। और मनोरथ की कामना में कभी हम असफल भी होते हैं तो वहाँ दुख की अनुभूति है। जैसे हमने कोई विश किया या कोई मनोरथ मांगा कि ये काम हमारा हो जाएगा, तो उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। अब जब वो हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, अपार आनंद की अनुभूति होती है। उसमें असफल हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्रोध आता है। इस प्रकार ये जो सुख, दुख, क्रोध आदि की अनुभूति है, यही रस है। ये हमने व्यवहारिक दृष्टि से और लौकिक व्यवहार के आचरण से रस की चर्चा की है, लेकिन हमें नाट्य कला के दृष्टिकोण से यहाँ रस का विवेचन करना है या रस के बारे में जानना है। तो रंगमंचीय जो कलाएं हैं जिनका प्रदर्शन रंगमंच के ऊपर किया जाता है, जैसे नाटक है, नृत्य है, संगीत है, इन सभी कलाओं को देखकर, सुनकर हमें जो भी अनुभूति होती है या उस कला में जो भाव, जो संगीत होता है, उसका ज्ञान होने पर हमें किस प्रकार के हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव होता है, वही जो भाव है वह रस है। अब यहाँ पर देखिए, नाटक या प्रदर्शनकारी कलाओं की बात हम कर रहे हैं। उस कलाओं में मंच पर अभी हम नाट्य को लेकर चलते हैं। भरत ने नाटक के ऊपर रस की व्याख्या की है और वही व्याख्या हमारे नृत्य में भी लागू होते हैं। तो हम नाटक के ऊपर आप एक ध्यान केंद्रित करते हुए रस को समझते हैं। नाटक में जो पात्र है वो अभिनय करता है। जिस भी पात्र को अभिनय करता है, वो जैसे राम का अभिनय कर रहा है, रावण का कर रहा है कि नहीं। और किसी भी मतलब वो चाहे दुख का अनुभव कर रहा हो, चाहे सुख का अनुभव कर रहा हो, चाहे वो क्रोध कर रहा हो, डर का कर रहा हो, भय का कर रहा हो, आश्चर्य कर रहा हो,
नाटक में क्या है, ये सभी प्रकार के रस एक ही नाटक में देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं नाटक का उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन वो जो पात्र जिस भी अभिनय को कर रहा है वो केवल अभिनय करता है, वो सचमुच में उसके साथ वो घटना नहीं घटती है, केवल अभिनय करता है। और अपने सशक्त अभिनय के द्वारा वो दर्शकों को, जो भी सहृदय दर्शक कहा है भरत ने, जो उसको देखने वाले दर्शक होते हैं उनको उसी प्रकार की रस की अनुभूति कराता है। पात्र के अभिनय के साथ साथ दर्शक भी उसके अभिनय में डूबते चले जाते हैं। अगर पात्र श्रृंगार रस का अनुभव कर रहा है, नायक नायिका श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे हैं, तो दर्शक बड़ा खुश होता है। कोई करुण रस का दृश्य चल रहा है, मान लीजिए सीता हरण का दृश्य चल रहा है और सीता का विलाप चल रहा है, प्रभु श्री राम सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं रो रो के, तो हमारे अंदर भी करुणा रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार की बात है कि रावण है, वो जब सीता का हरण करता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो और जटायु से उसके युद्ध होता है, तो हमें गुस्सा आता है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रावण के उस रूप को देखकर सीता जी का डरना, ये सब भयानक रस की अनुभूति। तो कहने मतलब ये पात्र के द्वारा अभिनीत भाव ही रस का कारण है, उसी से भाव से रस की उत्पत्ति होती है जो दर्शकों को रसानुभूति कराती है। अब वो पात्र द्वारा अभिनीत, चाहे वो सुख का अभिनय हो, दुख का हो, क्रोध का हो, घृणा का हो, भय का हो, उस अभिनय में दर्शक को आनंद की ही प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम जितने देर तक उस अभिनय को देख रहे हैं उतनी देर के लिए है, उतनी ही देर के लिए दर्शक जो है या हम जो है आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोध आता है, डर लगता है, उसके बाद हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और हम मनोरंजन के लिए इस कला को देखने जाते हैं, न कि अपने दिल को दुखाने के लिए जाते हैं। तो जो भी अनुभूति होती है उस सब में हमें आनंद ही की अनुभूति है, हमें आनंद ही आता है, चाहे वो करुण रस की अनुभूति हो चाहे कैसा भी हो। तो नाट्य में जो अनुभूति होती है या नाट्य का जो प्रमुख विषय है, कहने का मतलब है रस है। नाट्य में रस की अभिव्यक्ति होना चाहिए और वही रस हमारे नृत्य कला में लागू होता है। नृत्य कला भी क्या है, नाट्य है, रसाश्रयम, रसाश्रयम नाट्यम कहा गया है। नाट्य जो है रस का आश्रय लेकर चलता है और नृत्य क्या है, भावाश्रयम नृत्यम, भाव का आश्रय लेकर चलता है। अब लेकिन चूंकि भाव से ही रसों की निष्पत्ति होती है, भाव से ही हमारे मन में मानस पटल पर स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं, वही स्थायी भाव परिस्थिति व रस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चूंकि अब भाव ही रस में परिवर्तित होते हैं तो नृत्य कला में भी रस की व्यंजना होती है। अब ये हमने आपको रस का एक सामान्य भाषा में परिचय दिया कि रस क्या चीज है। अब रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस कैसे बनता है, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा चर्चा करूंगा। रस निष्पत्ति है आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में रस का विस्तार पूर्वक से विवेचन किया है और उन्होंने रस की व्याख्या सूत्र भाष्य शैली में की है। उन्होंने हर रस को निष्पन्न, हर रस की उत्पत्ति के लिए एक सूत्र बनाया है और उसी सूत्रों में चलते हुए कोई भी भाव है उसी सूत्र के अकॉर्डिंग जाते हुए रस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सूत्र है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये कैसे संयोग करते हैं आपस में, तो देखिए, जो सहृदय दर्शक भरत ने कहा है, तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर उसके मानस पटल पर स्थायी भाव जो है सुप्त अवस्था में सोते हुए विद्यमान रहते हैं, सदैव बने रहते हैं। हर व्यक्ति को हंसना आता है, रोना आता है, क्रोध करना आता है, डरना आता है, घृणा करना आता है, ये सब स्थायी भाव है। तो उसके मानस पटल पर ये हमेशा के लिए सोते रहते हैं। लेकिन जब उनको उचित परिस्थिति आती है,
उचित वातावरण मिलता है, ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना के को आधार मानकर, उस घटना के सहारे सहारे यही जो हमारे भाव हैं वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है विभाव। ठीक है, अभी मैं अब विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति में सबसे पहले हम विभाव को देखते हैं। विभाव क्या है? तो विभाव है कारण, ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान होना। तो और ये विभाव जो है दो प्रकार के हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन मतलब कारण, जिसको आधार मानकर, हर रस के लिए कोई ना कोई एक कारण होता है, उसको बोलते हैं आधार। तो जिस आधार के कारण हमारे अंदर का स्थायी भाव रस की ओर अग्रसित होता है, वह आलंबन विभाव है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नायक और नायिका। नायक और नायिका का एक दूसरे के समीप होना श्रृंगार रस का स्थायी भाव, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार उद्दीपन। अब दूसरा विभाव क्या है? उद्दीपन, वहां का वातावरण। अब उद्दीपन में क्या होता है? वो नायक और नायिका दोनों सुंदर बगीचे में विचरण कर रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, सुगंधित हवा बह रही, शीतल मंद पवन सुगंध ये सब बह रहे हैं, और ऋतु भी उसके अनुकूल है, रिमझिम रिमझिम, मान लीजिए बारिश हो रही है या बदली का मौसम है। ऐसे में आदमी को, प्राणियों को प्रेम रस का संचार उनके अंदर होता है। तो ये जो वातावरण उस चमन का, उस बाग का वातावरण है, उससे उनके अंदर एक प्रेम रस का, और जो है प्रेम रस की उत्पत्ति को एक वो बल मिलता है, आश्रय मिलता है, या उसको बढ़ावा देते हैं। ये हो गया उद्दीपन। अब जब विभाव के द्वारा उनके अंदर श्रृंगार रस की, नायक नायिका के अंदर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होने लगती है, तब उनके द्वारा किए गए जो चेष्टाएं हैं, जो आंगिक क्रियाएं करते हैं, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कि हमें तुमसे प्यार हो गया है या मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो आंगिक क्रियाएं करते हैं, वह आंगिक क्रियाएं अनुभाव है। अब इसमें श्रृंगार रस में क्या हुआ? आंखों की तिरछी नजर से देखना, मुस्कुराकर देखना, एकटक देखना, स्तंभ हो जाना, ये सब जो है अनुभाव उसके अंदर स्थायी भाव श्रृंगार रस के लिए इस अनुभाव का काम करते हैं। और लगभग इसमें सभी प्रकार के ये तो अभी हम अभिभाव पे चल रहे हैं ना, अभिभाव की बात हो गई। इसके बाद दूसरा है अनुभव। ये अनुभव में बताया, अनुभव क्या है? आंगिक चेष्टाएं। जब हमारे अंदर विभाव के द्वारा रस का संचार होने लगता है, तो आंगिक क्रियाओं के द्वारा जो हम चेष्टाएं करते हैं, वह हमारा अनुभाव है। और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव क्या है? विभाव और अनुभाव के द्वारा जो स्थायी भाव रस को पोषित हो रहा है, रस के लिए तैयार हो रहा है, वो क्षणिक मात्र के लिए संचारी भाव आते जाते रहते हैं और बड़ी गतिमान होते हैं, तब तीव्रता से गतिमान होते रहते हैं। इन संचारी भावों के द्वारा ही रस को परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। और ये 33 प्रकार के हैं संचारी भाव। तो इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को मैंने आपके सामने रखा। अब देखिए, भरत का जो ये सूत्र है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है, भरत के परिवर्ती आचार्यों ने, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नाट्य, नृत्य, संगीत सभी कलाओं के लिए जो सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, वह आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र ही है। इससे पहले और किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो भरत के नाट्य शास्त्र के बाद ही लिखे गए, क्योंकि उन सभी ग्रंथों में किसी न किसी रूप में आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भरत का जो नाट्य शास्त्र है वो सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ है हमारी कलाओं के लिए। और ये ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। तो भारत के जो परवर्ती आचार्यों हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र की व्याख्या की है।
अपने अपने ढंग से। तो इसमें और हर आचार्य ने अपने अपने ढंग से रस निष्पत्ति के सूत्र के बारे में उसका विवेचन किया है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, भट्टलोलट नामक एक आचार्य हुए हैं जो भरत के इस सूत्र को उत्पत्तिवाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रसोत्पत्ति। इसी प्रकार आचार्य शंकुक ने भरत के इस सूत्र को अनुमतिवाद के रूप में ग्रहण किया है, अनुमतिवाद के रूप में ग्रहण किया है। उनका कहना है कि विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस को अनुमति मिलती है। ये जब आपस में संयोग करते हैं तो रस को अनुमति मिल जाता है कि आप अब जाइए अपना काम कीजिए। कहने का मतलब है विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रसानुमति। भट्टनायक एक बहुत विद्वान आचार्य हुए। उन्होंने भुक्तिवाद के रूप में भरत के सूत्र को ग्रहण किया। उनका कहना है कि रस को भोगा जाता है, जो पात्र है वो रस को भोगता है। कोई भी पात्र मंच पर अभिनय कर रहा है तो उसके अनुकूल उसको जो कैरेक्टर दिया गया है उस कैरेक्टर को वह पूरी तरह उसमें समा जाता है, उसको भोगता है उसका। तो इस प्रकार जो भुक्तिवाद का सिद्धांत है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रसा भुक्ति है। तो ये क्या हुआ, भट्टनायक। अब आइए अभिनव गुप्त जो है वो नाट्य शास्त्र के बहुत बड़े व्याख्याकार हैं। इन्होंने उसमें अपने भी कई मत का उल्लेख किया है जो तर्क संगत लगता है। और उनका कहना है कि रस की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने अभिव्यक्तिवाद के रूप में भरत के सूत्र को स्वीकार किया है। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रसाभिव्यक्ति। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत हैं भरत के सूत्र के संबंध में। इस प्रकार रस की निष्पत्ति को मैंने आपके सामने रखा कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। अब हम आते हैं 9 रस के ऊपर। 9 रस, आचार्य भरत ने 8 रसों का ही उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्साद्भुत इत्यष्टो नाट्य रसा स्मृता। शांत रस को भरत ने रस नहीं माना है, लेकिन भरत के जो बाद में जो आचार्य और हुए हैं जिनका भी मैंने उल्लेख किया, इन्होंने शांत रस का उल्लेख अपने अपने ग्रंथों में किया है और उसका विस्तार से विवेचन किया है। तो यहाँ पर हम भरत द्वारा बताए गए जो 8 रस हैं उसकी व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं या उसके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि जितने भी रस हैं वो श्रृंगार रस से ही पोषित होते हैं। हर रस के पीछे उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं श्रृंगार रस कारण होता है। इसीलिए श्रृंगार रस रसों का राजा है। इसका स्थायी भाव रति है। रति मतलब काम, ठीक है। इसमें अब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव की दृष्टि से अगर देखें तो अभी मैंने आपको पूर्व में चर्चा की थी, विभाव के अंतर्गत नायक नायिका इसके आलम्बन विभाव हैं और वहाँ बगीचे का जो सुंदर वातावरण है, शीतल मंद पवन, समीर जो बह रहा है, ठीक है, ये सब उसके उद्दीपन विभाव है। अनुभाव क्या है, नायक और नायिका की आंगिक चेष्टाएं, तो एक दूसरे को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए जो अपने नेत्रों आदि का जो हस्त द्वारा एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करना, आलिंगन करने के लिए हस्त बनाना, ये जो है आदि जो भी क्रियाएं हैं प्रेम से संबंधित, उसके लिए जो आंगिक चेष्टाएं, आंगिक क्रियाएं नायक और नायिका के द्वारा किए जाते हैं, यह वह अनुभाव है। संचारी भाव, अब इसमें संचारी भाव जो है श्रृंगार रस में स्तंभ नहीं,
आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा आदि संचारी भाव को छोड़कर जितने भी 33 संचारी भाव हैं वो सभी इसमें तीव्रता से गतिमान होते हैं। अब हम आते हैं श्रृंगार के बाद आ गया हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास, इसका विभाव है विकृत वेशभूषा, अजीब प्रकार का पहनावा, ढिठाई, चंचलता, गुदगुदी करना, ये सब इसके विभाव हैं। व्यर्थ बकवास करना, दोष देखना, दूसरे का दोष देख करके हंसना, ये इसके विभाव हैं। इसका अनुभव क्या है? होठ, नाक, गला का फड़कना, दृष्टि का सिकुड़ना, मुंह का लाल होना और अगल बगल झांकना। जब आदमी हंसता है तो उसके नाक, मुंह और आंखें सिकुड़ जाती हैं, अगल बगल देखता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, है कि? तो ये सब हास्य रस के अनुभव हैं। आलस्य, निद्रा और स्वप्न आदि इसके संचारी भाव हैं। अब हास्य रस के बाद आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसके विभाव हैं शाप, श्राप, क्लेश, पतन, प्रियजन का वियोग, धन का नाश, मृत्यु, चोट लगना आदि। जब हमें कोई श्राप दे दे या किसी को कोई श्राप दे देता है तो जो शापित व्यक्ति है वो बहुत दुखी होता है कि अब मेरा क्या होगा। क्लेश हो रहा हो कहीं पर तो दुख का अनुभव होता है, तो हमें दुख का अनुभव होने लगता है। प्रियजन, हमारा कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति का कोई अहित हो गया हो, हमारे धन का नाश हो गया हो, है कि किसी की मृत्यु हो गई हो, कहीं हमें चोट लग गया हो, तो हमें दुख की अनुभूति या शोक, करुण की अनुभूति होती है। अब इसका अनुभव क्या है, मतलब इसका अभिनय कैसे करेंगे? अश्रुपात। जब हम करुण रस या जब ये घटनाएं जो अभी मैंने कहा, ये घटनाएं घटित होंगी हमारे साथ, तो हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे, मुंह एकदम उतर जाएगा, शरीर ठंडा शिथिल पड़ जाएगा, सांसें चलने लगेंगी, आहें भरने लगता है, हिचकी भी आने लगती हैं। ये सब जो है स्वर भंग हो जाता है, गला बैठ जाता है, रुंध जाता है, आवाज जो है बदल जाती है और रंग भी बदल जाता है आदमी का। जो एक उसके चेहरे में चमक प्रफुल्ल एकदम वो ऐसे निढाल सा हो जाता है। तो ये सब करुण रस के अनुभव हैं। और ये इसके जो संचारी भाव हैं, निर्वेद, एकदम विरक्ति हो जाती है आदमी को उस समय। देखिए, हम शमशान घाट में जाते हैं, वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं और वहाँ से निकलते फिर अपने वापस स्थिति में आ जाते हैं। तो निर्वेद, ग्लानि, बहुत ग्लानि, आत्मग्लानि होती है, चिंता भी सताने लगती है, आवेश भी आता है, कई बार भ्रम मोह भी होने लगता है, भय डर भी लगता है, जड़ता, आदमी जड़ हो जाता है। इस प्रकार के इसके संचारी भाव इसमें होते हैं। अब आइए रौद्र रस की चर्चा करते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। हमारे अंदर जो क्रोध रति के रूप में, रति स्थायी भाव के रूप में, हमारे अंदर जो क्रोध है वो स्थायी भाव के रूप में विद्यमान है। वो विभाव अनुभाव के संयोग करके रस की ओर अग्रसर होता है। तो इसका विभाव क्या है इस रौद्र रस का? राक्षस, दानव, उद्धत, मतलब उद्दंड प्रकृति के मनुष्यों का स्वभाव से संबंधित भावाभिनय और कटुवचन। कभी कभी हमें कोई इतना दुखी कर देता है अपने व्यंग बाणों से तो हमें क्रोध आ जाता है। इस प्रकार के जो स्थिति होती है ये इसका विभाव है। अनुभाव है, अनुभाव मतलब इसमें हम क्या चेष्टाएं करते हैं? किसी को जबरदस्ती खींचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, नोचते हैं, दूरवचन कहते हैं, मतलब वो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपमान करते हैं। और हम अपने को सच्चा बचाने के लिए
जो सच्चा आदमी है उसका झूठे वचनों के द्वारा उसको झूठा साबित करते हैं। इस प्रकार हम इसमें रौद्र रस के अंतर्गत ये सब भाव होते हैं। मारना, पीटना, पीड़ा देना, ये सब इसके क्रियाएं हैं। और इसके अभिनय कैसे करेंगे हम? अभिनय, आंखें लाल हो जाती हैं, भौहों को चढ़ाना, भौं चढ़ने लगती हैं अपनी, दांत पिसना, दांत कटकटाते हैं, होठ को चबाना, गालों का फूलना, गाल फूल जाता है, हाथों को मलना, हाथ मलने लगते हैं। इस प्रकार के इसका अनुभव किया जाता है, अभिनय किया जाता है। इसके संचारी भाव हैं मोह, उत्साह, आवेग, चपलता, उग्रता, कंपन, रोमांच। बड़ा उत्साह उस समय बना रहता है, आवेश आ जाता है आदमी में, चपलता, बहुत चंचलता बनी रहती है, उग्र हो जाता है और कांपने लगता है क्रोध के मारे, रोमांचित हो जाता है, रोटे भी खड़े होते रहते हैं। तो ये रौद्र रस के ये सब लक्षण हैं। अब हम आते हैं वीर रस पर। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसका विभाव है बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि इसके विभाव हैं। आदमी बलशाली होता है, पराक्रमी होता है, ये सब है ना, शक्तिवान होता है। इसमें जो अनुभव है वो स्थिरता, जो धीर वीर व्यक्ति है वो स्थिर स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, शौर्यवान होता है और त्याग की भावना उसमें रहती है। दानवीर कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार के अनुभव इसमें होते हैं। इसका संचारी भाव है गर्व, अभिमान, आवेग, रोमांच आदि। अब हम आते हैं वीर रस के बाद भयानक रस पर। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका विभाव जोर जोर से हंसना, भयानक शब्द करना, हिंसक प्राणियों के दर्शन, शेर, सांप, बिच्छू, ये सब देखते ही हम डर जाते हैं, हमें भय होने लगता है। घर में छिपकली जो हमारे साथ रोज रहती है उसको देखकर तो, छिपकली काकरोच को देखकर तो डर जाते हैं। उल्लू और सियार का रात्रि काल में रोना, भूत प्रेत पिशाच आदि का ज्ञान होना, ये सब भय के कारण है। इससे भय की उत्पत्ति होती है, इनके बारे में जानने से या देखने से या सुनने से। अनुभव, अब जब हमें भय की अनुभूति होगी तो हमारे हाथ पैर कैसे संचालित होंगे? हाथ पैर संचालन होंगे, डर लगेगा, नेत्र जो है फड़फड़ाने लगेंगे, रोमांचित हो जाएंगे, मुंह एकदम उतर जाएगा, ढिग्गी सी बन जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी, स्वर भंग हो जाएगा। ये सब इसके अनुभव हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, स्तंभ, आदमी एकदम ठिठक जाता है। स्वेद मतलब पसीना आना, पसीना पसीना हो जाता है। रोमांच, शंका, अनेकों प्रकार की शंकाएं आती है, रोमांचित हो जाता है। आवेग, जड़ता, ये सब इसके संचारी भाव हैं भयानक रस के। अब सातवां है विभत्स रस। विभत्स, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। इसका विभाव है बदसूरत, अप्रिय वस्तुओं के दर्शन। कोई भी बदसूरत चीज देखना जो अपने को अच्छा नहीं लगता है, और अप्रिय वस्तु देखना, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसके मांस के लोथड़े इधर उधर पी रहे हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, बदबू आ रही है, हमारे अंदर एकदम से घृणा आने लगेगी, उल्टी आने लगेगी, थूकेंगे, मुंह फेरेंगे। तो ये सब जो है बदसूरत, अप्रिय वस्तु के दर्शन इसके विभाव हैं। अनुभव क्या है? अंगों को सिकुड़ना, ये सब हम देखेंगे तो हमारे अंगे सिकुड़ जाती है, ठीक। मुंह को सिकोड़ लेना, मुंह अपने आप सिकुड़ता है, मुंह फेरना, थूकना, खखार के थूकते भी हैं, थूक, इस प्रकार के इसका अनुभव होता है। इसके संचारी भाव हैं उद्वेग, आवेश, मोह, व्याधि और मरण। मतलब आदमी जो है एकदम उत्तेजित हो जाता है और उसको व्याधि सताने लगते हैं। इस प्रकार के इसका विभत्स रस की चर्चा हमने की। अब आते हैं
भरत द्वारा वर्णित। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। इसके विभाव हैं, अद्भुत रस के विभाव हैं दिव्य जनों का दर्शन, मनोकामना का पूर्ण होना, जादू तमाशा का खेल देखना आदि इसके विभाव हैं। जब हमें दिव्य जनों से मतलब है देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो जाएं तो हमें आश्चर्य होता है, हमारे अंदर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। हमारा कोई मनोरथ पूर्ण हो जाए तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है। तमाशा देखते हैं, जादू का खेल देखते हैं तो जादूगर द्वारा दिखाए गए करिश्मा को देखते ही रह जाते हैं। इसका अनुभव क्या है? नेत्रों का विस्तार, आंखों को फटी रह जाना, एकटक देखना, एकटक किसी वस्तु को हम देखते रहते हैं, रोमांचित होना, वाह वाह करना, वाह वाही देना, ये सब इसके, और हर्ष होना, खुशी भी होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, ये सब इसके विभाव हैं। अश्रु, आंखों का बहना, आंसुओं का बहना, स्तंभ, जड़ता, प्रलय आदि इसके संचारी भाव हैं। अब अंतिम रस है शांत रस। शांत रस जो भरत के बाद के आचार्य हुए उन्होंने शांत रस के बारे में उल्लेख किया है, वर्णन किया है। स्थायी भाव है इसका सम, यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। शांत रस जब आदमी को शांति मिल जाती है तो मोक्ष की ओर वह प्रस्थान करता है। इसके विभाव हैं तत्व ज्ञान, दुनिया की सच्चाई का ज्ञान, तत्व ज्ञान, वैराग्य। जब उसको सच्चाई का ज्ञान होता है तो उसके अंदर वैराग्य की, सच्चाई का ज्ञान मतलब जैसे एक उदाहरण से समझिए कि आप देख रहे हैं परिवार में आपके साथ दुनिया में क्या हो रहा है, छल कपट छद में सब हो रहा है, तो इससे आदमी कभी कभी दुखी हो जाता है और दुखी होकर उसको वैराग्य उसके मन में जाता है कि सब दुनियादारी सब बेकार है, और इस प्रकार वो उसकी जो है चित्त की जो मोह माया में फंसा रहता है उसके चित्त की शुद्धि हो जाती है और वो मतलब सब चीज छोड़ने को ठान लेता है। तो ये सब इसके तत्वज्ञान, वैराग्य और चित्त की शुद्धि इसके विभाव हैं। अब इसके अनुभव, इसके आंगिक क्रियाएं, आंगिक चेष्टाएं क्या होंगी? यम नियम, नियमों का पालन करना, अध्यात्म ग्रंथ, वेद शास्त्रों पुराणों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन करना, ध्यान करना, तप करना, ध्यान लगाना, उपासना करना देवी देवताओं की, और प्राणियों के ऊपर दया करने का भाव, ये सब इसके अनुभव हैं शांत रस के। निर्वेद, स्मृति, पवित्रता, स्तंभ, रोमांच आदि इसके संचारी भाव हैं। इस प्रकार नवरस की चर्चा हमने की। अब मैं आपको कथक नृत्य और नवरस इसके संबंध में कुछ बताना चाहूंगा। विद्यार्थियों, नृत्य के विद्यार्थियों के सिलेबस में रस का ज्ञान, रस की व्याख्या, रस निष्पत्ति, नवरस और कथक नृत्य के संदर्भ में नवरस, ये सिलेबस पाठ्यक्रम में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, ताकि जो विद्यार्थी लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनको इससे कुछ लाभ मिले, और जैसे ही उनके एग्जाम आरंभ होंगे तो इसके वो अपने उसमें प्रयोग कर सके परीक्षा के पेपर में। तो आइए देखते हैं कथक नृत्य और नवरस। इसके लिए हमें कथक नृत्य की उत्पत्ति की ओर थोड़ा सा चलते हैं। प्राचीन समय में कथा, पौराणिक कथाओं को कहते हुए, गाते हुए, नाचते हुए जिस नाच कला की उत्पत्ति हुई वह कथक नृत्य के नाम से जाना गया। तो कथक नृत्य के पूर्व में क्या है? कथा और गायन कला। तो ये सब शांत रस के प्रतीक हैं, शांत रस के दर्शन इसमें हमें होते हैं। अब इसके बाद क्या है? हम कथक नृत्य की उत्पत्ति हो गई। अब वर्तमान कथक नृत्य के संदर्भ में आते हैं। तो कथक नृत्य की प्रस्तुति के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे।
आमतौर पर कथक नृत्य की प्रस्तुति जो है वो उठान, वंदना, थाट, तत्कार, बोल बंदिशें, गत निकास, गत भाव, तराना, तिरवट, चतुरंग और गीत भाव, जिसके अंतर्गत ठुमरी, भजन, गत भाव भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, की प्रस्तुति की जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी उठान से ही हम कथक नृत्य के में रस देखते हैं। कलाकार ताल की लय पर उठान मंच करते हुए मंच पर आता है, धातिट 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 धातिट, ये सब जो तो बड़ी सुंदरता पूर्वक हो, चूंकि वह उसकी पहली प्रस्तुति होती है, उसी से उसको दर्शकों को बांधना होता है, मंच को बांधना होता है, तो बहुत खूबसूरती के साथ वो मंच पर प्रवेश करके सम पर आता है। तो ये क्या है, श्रृंगार रस, उठान में श्रृंगार रस होता है। अब जयपुर घराने का आमद थोड़ा वीर रस प्रधान होता है, लखनऊ घराने का आमद श्रृंगार रस प्रधान होता है, और हमारे रायगढ़ घराने का आमद में श्रृंगार और वीर दोनों रस की प्रस्तुति देखने को मिलती है। इसी प्रकार बनारस घराने के आमद में भी हर घराने की अपने अपनी विशेषता है। घराना चाहे अलग हो, पर उनकी प्रस्तुति और उनका जो वस्तुक्रम है वो सब लगभग एक जैसा ही है। तो मैं उठान के बारे में कहा। उठान के बाद नर्तक करता है प्रस्तुति वंदना की। इस वंदना के अंतर्गत वह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करता है। अभी हम गुरु वंदना को देके देखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नर्तक देखता है। तो यहाँ जो गुरुर ब्रह्मा शांत रस के प्रतीक हैं, गुरुर विष्णु श्रृंगार रस से अपन उनको जोड़ सकते हैं, और गुरुर देव महेश्वरा में रौद्र रस है। तो ये शांत रस से ही पूरी वंदना संबंधित, पर ये तीनों रस के इसमें दर्शन होते हैं। अब ये नर्तक के प्रस्तुति की खूबियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस अंदाज से प्रस्तुत कर रहा है। थाट के बाद वंदना के बाद करते हैं थाट। थाट में अनेकों प्रकार के मुद्रा धारण करके एक विशेष अंदाज से नर्तक खड़ा होता है। जैसे ये मुद्रा है, ये मुद्रा है, और बहुत से मुद्राएं ऐसे हैं, ये हैं सब। तो ये जो थाट की मुद्राएं हैं, ये ताल के पूरे आवर्तन तक एक ही मुद्रा में खड़ा होता है, और अंतिम जो चार मात्राएं उसमें ताथई तथई ताथई तथई तत तथई, इसको बड़ी लावण्यता ढंग से तिहाई के साथ, कसक मसक कटाक्ष के साथ इस तिहाई को करते हुए सम पर दूसरा थाट बनाता है। तो वो पूर्णतः श्रृंगार रस ही उसमें दृष्टिगोचर है। आजकल थाट के बाद तत्कार करने की परंपरा भी है। पहले भी कुछ लोग पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं, पर मैं यहाँ पर तत्कार लाता हूँ। पहले जमाने के तत्कार में और अब के तत्कार में जमीन आसमान का अंतर है। आज का जो हमारा तत्कार है बिल्कुल सौंदर्यपूर्ण तत्कार हो गया है, देखते ही बनता है, सुनते ही बनता है। तत्कार देखने की भी चीज है और सुनने की भी चीज है। जब तक आप उसको ध्वनि की, घुंघरों की जो ध्वनि है उसका आनंद नहीं लेंगे, तो तत्कार में जो उसकी जो लयकारी है उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। तो तत्कार जो हम तत्कार करते हैं वह भी बहुत खूबसूरत होता है, उसमें भी श्रृंगार रस की दर्शन होता है। इसके बाद हम करते हैं आमद, और उसके बाद फिर अनेकों प्रकार के बोल बंदिशें, कवित, ये सब करते हैं। तो देखिए जो बोल बंदिशें परन वगैरह हम करते हैं, इसमें वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब रौद्र रस के भी दर्शन होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अभी देखिए हमारे जो रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह जी हैं, उन्होंने भाव जितने भी परने उन्होंने लिखे सब भाव प्रधान परने लिखी हैं। रायगढ़ के हर परण का नाम है, और वो नाम को सुनते ही उस परण में निहित जो भाव हैं, उसके गुण हैं, उसके दर्शन होते हैं। तो एक मैं आपको दल बादल परण रायगढ़ का सुना रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध परण है। ये वर्षा ऋतु को व्यक्त करता है। वर्षा ऋतु के संपूर्ण भाव इसमें हैं, और भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा,
प्रलय मचाने वाला वर्षा, बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, मूसलाधार बारिश होना, ये सब राजा साहब ने इस प्रकार के कुछ बोलों की इसमें संरचना की है, बोलों का प्रयोग किया है, जिससे यह रौद्र रस प्रधान परण हो गया है। अब इसमें क्या है, देखिए, कोई भी रस निष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अभी मैंने बताया, तो इसमें पढ़ंत उसी प्रकार का पढ़ंत होना चाहिए, उसी प्रकार का मृदंग बजना चाहिए, उसका पार्श्व संगीत भी होना चाहिए, और नर्तक के द्वारा जो भाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो दल बादल के अनुकूल उसकी प्रस्तुति होना चाहिए, तब आपको रौद्र रस की अनुभूति होगी। ऐसे नहीं तो सीधे परन जैसे अपन ना दिए धाती ट न दे दे तड़न न दादा, तो उसके क्या है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या है, बोल क्या है, परन के बोल, नगन धे दे तड़न दादा किड़ दे 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 धड़न दिट दिट धगनकात धगनकत तिट 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 तक दिगिन्नाड़ दिट तगन दा ताधा तिटकत घेदिट तगन तक तिट घेदिट ता न दा ताधा तिटकत घेदिट तगन तिट घेदिट ता न दा ताधा तिटकत घेदिट तगन तक तिट घेदिट ता न दा। ये दलबादल परन है और ये रौद्र रस प्रधान परन है। इसी प्रकार दलबादल से संबंधित उसके पूरक परन के रूप में राजा साहब ने कड़क बिजली की भी रचना की, जो बरसात के दिनों में एकदम कड़कड़ा के दिल दहला देने वाली जो बिजली की चमक होती है, जो बिजली गिरती है, वह कड़क बिजली के नाम से उसकी रचना की है। कृदिता किटथा किटथा किट तड़ी तड़ तड़ गिन्न के किट धा गणक्रांत न कतिट धागे के दित्त करदा तेरे कत गड़गड़गड़दा गिरगड़दा तगड़गड़दा। देखिए शब्दों जो चयन है शब्दों का वो देखिए। तो ये मैंने परन के द्वारा आपको कथक नृत्य में रस का प्रयोग या रस के दर्शन कराए। अब आते हैं बोल बंदिश के बाद इसमें कवित भी आपको, हम कथक नृत्य में नाचते हैं, एक कवित के द्वारा मैं आपको रसों के दर्शन कथक नृत्य में करवाने जा रहा हूं। देखिए श्रृंगार रस राजा साहब की एक छोटी सी रचना है कृष्णलास्य। इसमें कितना सुंदर श्रृंगार रस का वर्णन राजा साहब ने किया है, चक्रधर सिंह जी ने। और वह वर्णन क्या है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए घूम रहे हैं, कदम वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें राधा को किस प्रकार प्रेम का संदेश दे रहे हैं, इसका वर्णन इस छोटे से छंद में राजा साहब ने किया है। कीकी कुकू कंग कदम तले। कीकी मतलब राधा, कुकू मतलब कृष्ण, कंग यानी संग, कदम तले कदम वृक्ष के नीचे। कीकी कुकू की क्या है, कीकी कुकू कंग कदम तले। क्या हुआ, कीकी कुकू कंग कदम तले दीनानाथ, दीनानाथ दत्वा कांता, दीनों के नाथ भगवान श्री कृष्ण, दीनानाथ दत्वा कांता, कांता राधा, राधा से क्या कह रहे हैं, तो कीकी कुकू कंग कदम तले दीनानाथ दत्वा कांता गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते। हे मेरी प्रिय कांते, प्रिय राधा, तरुण तरुण, ये हमारी जो नई नई जवानी तरुणाई हमारे अंदर जो आई है, तो क्या है, गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते राधा दीदी का कनक धा, जो सोने के समान दहक रहा है, धधक रहा है, स्वर्ण के समान उज्जवल जो हमारा तरुणाई है। ऐसे समय पे जिसने प्यार रस नहीं किया, जिसने एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं किया, उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो पूरे कवित क्या है, कीकी कुकू कंग कदम तले दीनानाथ दत्वा कांता गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते राधा दीधिक कनकदा धृकान धा धृकान धा धृकान धा। देखिए कितना सुंदर प्रेम का संदेश दिया है। इसमें एक तरफ अध्यात्म भी है और श्रृंगार भी है। इसी प्रकार एक श्रृंगार रस का कवित और रायगढ़ का ही सुना रहा हूँ, राजा साहब का। झक 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 मोर मुकुट सिर चमक चंद्रिका किरण मालिका उद्घट परिमल नव नव सुंदर मधुनिधानदा नृत्य करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
परिमल नव नव सुंदर मधु निधान दा नृत्य करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा, परिमल नव नव सुंदर मधु निधान दा नृत्य करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जग 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 बहुत मोर मुकुट सिर। भगवान श्री कृष्ण के जो मुकुट की सौंदर्य का यहाँ पर राजा साहब ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये दोनों कवित्व में श्रृंगार रस के बारे में मैंने चर्चा की। एक कवित्व में आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3 कवित्व के माध्यम से आपको रस बताऊंगा। इसके बाद हम भाव अंक वो गीत की अंग चलेंगे। एक कवित्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कवित्व में श्रृंगार रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस और शांत रस के दर्शन आपको होंगे। कवित्व है गोवर्धन लीला। हमारे रायगढ़ के बहुत विद्वान संगीताचार्य हुए हैं ठाकुर वेदमणि सिंह जी। उन्होंने इस कवित्व की रचना की है देवेंद्र दर मर्दन। तो आइए देखते हैं हम कवित्व। ब्रज की बालाएं सज धज कर पूजा की थाल लेकर इंद्रदेव की पूजन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में नटवर कृष्ण उन्हें रोकते हैं और गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहते हैं। आइए देखते हैं। कृष्ण के कहने से पूजा त्याग कर देवेंद्र की। कृष्ण के कहने से पूजा त्याग कर देवेंद्र की, गिरि गोवर्धन की पूजा सकल ब्रज मंडल ने की। देख कर यह इंद्र अति क्रोधित हुए अपमान से, और उस दंभी की छाती तन गई अभिमान से। लेके दल बादल की सेना व्योम में छाने लगा। लेके दल बादल की सेना व्योम में छाने लगा, और मूसलाधार जल ब्रज भूप बरसाने लगा। धगन धग तिट तगन तग तिट धगन धग तिट तगन त्रिगृत 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 धड़ धड़ा धड़ मेघ गर्जित तड़ तड़ा तड़ बिज्जुरी, प्रबल झंझावट से तन में उठ रही है झुरझुरी। सकल ब्रज में प्रलय तांडव का उपस्थित दृश्य था, कंठ तक पानी में डूबा काल रूप भविष्य था। सकल ब्रज में प्रलय तांडव का उपस्थित दृश्य था, कंठ तक पानी में डूबा काल रूप भविष्य था। देख यह दुखदाय घटना लोग घबराने लगे, ब्रज बचाओ हे कन्हैया कह के चिल्लाने लगे। आर्त व्याकुल ब्रजजनों को कृष्ण ने धीरज दिया, फिर उठाकर गिरि गोवर्धन कनिष्ठा पर रख लिया। सकल ब्रज की लोग अचरज देख यह चकरा गए, फिर वो अपनी गौओं को ले गिरि तले सब आ गए। देख यह कौतुक घमंडी इंद्र का सिर झुक गया, कृष्ण के चरणों पड़ा वह प्रलय तांडव रुक गया। सकल नर नारी मुदित हो नाचने गाने लगे, दतक थुंगा धगन कृदा धिटक ठाकत धान था। जय मुरारी कष्टहारी भक्त हित गोवर्धन धारी, नंद लाला हे गोपाल कृष्ण राधा कांत राधा कांत राधा कांत, कृष्ण राधा कांत राधा कांत राधा कांत, कृष्ण राधा कांत राधा कांत राधा कांत। देखिए कितनी खूबसूरत रचना है, इसमें कितने सारे रसों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कथक नृत्य में रसों के दर्शन हर प्रस्तुति में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं गीत भावों की ओर कथक नृत्य की। अच्छा, अब एक तराना तिरवट चतुरंगे भी है। चतुरंग में तो भाव होते ही हैं, जो गीत के भाव होते हैं शब्द, और उस शब्द के अनुकूल रसों की उत्पत्ति होती है। पर तराना जो तराने के ऊपर नाचा जाता है, उसको भी सुंदरता नर्तक की वो खूब नर्तक के ऊपर वो निर्भर करता है कि वो कितनी खूबसूरती से उसकी प्रस्तुति कर रही है और किस प्रकार के वो रस का संचार दर्शकों में कराने जा रहा है। पर रस तो उसमें ये आमतौर पर देखें तो श्रृंगार रस के ही दर्शन होते हैं। अब हम आते हैं ठुमरी भाव की ओर। एक भजन जो शांत रस है, कथक नृत्य में शांत रस के दर्शन भजन में किया जाता है। जब हम भजन की प्रस्तुति करते हैं तो हमें शांत रस की उसमें दर्शन कराते हैं या दर्शन करते हैं। राजा साहब के एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी 2 पंक्ति में
शांत रस के संबंध में बोलूंगा राजा चक्रधर सिंह की। मन बसो हमारे कान्हा, मन बसो हमारे कान्हा, मैं बलिहार नारे, मन बसो हमारे कान्हा, मैं बलिहार नारे। गोकुल में दधि दूध चुरायो, गोकुल में दधि दूध चुरायो, और बंसी वट तट चीर चुरायो। गोकुल में दधि दूध चुरायो, बंसी वट तट चीर चुरायो। मेरो ध्यान से उतर गया ठुमरी। चक्र पिया करो स्वीकार नारे, इस प्रकार है। तो ये शांत रस से संबंधित भजन में प्रस्तुत, भजन में शांत रस के दृष्टिगोचर होते हैं। अब मैं श्रृंगार रस, अधिकतर जो ठुमरियां हैं वो श्रृंगार रस और करुण रस पे लिखी गई हैं। तो श्रृंगार रस से एक ठुमरी और आपको बता रहा हूँ, श्रृंगार रस, जिसका श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया गया है। अलबेली नवल नार करत चित की चोरी। क्या है ठुमरी, देखिए। हाँ, तो ये ठुमरी इस प्रकार से है, श्रृंगार रस से संबंधित ठुमरी है। चंद्र बदन मृग लोचनी दामनी दुत गोरी, चंद्र बदन मृग लोचनी दामनी दुत गोरी, अलबेली नवर नार करत चित की चोरी। छन छन श्रृंगार करत छम छम पग नुपुर बाजत, बन ठन पिय मिलन चली, बन ठन पिय मिलन चली कामनी किशोरी। लटकट वेणी अनूप मानो नागिन स्वरूप, चंद्रमृत पान करत आई भवन ओरी। चक्र पिया नवल बाल आवत लिए दीप थाल, मंद मंद गति मराल लखत भव मरोरी। इस प्रकार की ये ठुमरी है। अब इसमें देखिए चंद्र बदन, अब इसका विभाव क्या है, नायिका का रूप सौंदर्य, इसका विभाव, अभी अनुभव, विभाव अनुभाव की दृष्टि से इसे देखें ठुमरी को, तो नायिका का जो रूप सौंदर्य है वह इसका विभाव है। अनुभाव क्या है, और नायिका कैसी है, चंद्र बदन मृगलोचनी, चंद्रमा के समान उसका बदन है, खूबसूरत, मृगलोचनी है, हिरण के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, और दामिनी द्युति गोरी, बिजली की समान उसकी जो है रूप सौंदर्य है। तो चंद्र बदन मृगलोचनी दामिनी द्युति गोरी, ये विभाव है। अलबेली नवल नार करत चित की चोरी, छिन छिन श्रृंगार करत छम छम पग नुपुर बाजत। हर पल वह, या ये सब उसके ओ है अनुभाव, श्रृंगारिक वो आंगिक चेष्टाएं। छिन छिन श्रृंगार करत छम छम पग नुपुर बाजत, हर पल पल में वह श्रृंगार कर रही, अब लिपस्टिक ठीक कर रही, काजल ठीक कर रही, कभी पाउडर कर रही, कभी वेणी को सही कर रही है। छिन छिन श्रृंगार करत छम छम पग नुपुर बाजत, और वो जो अटखेलियां कर रही, इधर उधर चल रही है, और जो उसकी पायल की मधुर ध्वनि है, पायल की जो झनकार है, वो कानों को कर्णप्रिय ऐसा मोहित कर रही है कि उससे श्रृंगार रस है उसको उत्प्रेरित कर रहा है। तो छन छन छिन छिन श्रृंगार करत छन छन छम छम पग नुपुर बाजत, बन ठन पिया मिलन चली कामनी किशोरी। इस प्रकार वो 16 श्रृंगार और 12 आभूषण से सुसज्जित होकर वो किशोरी, कामनी किशोरी, अभिसारिका नायिका के रूप में अपने पिया मिलन के लिए जा रही है। बन ठन पिया मिलन चली कामनी किशोरी। लटकत वेणी अनूप, उसकी जो वेणी नितंब स्तर तक लटक रही है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि नागिन लहरा रही। लटकत वेणी अनूप मानो नागिन स्वरूप, चंद्रमृत पान करत आई भवन। चंद्रमृत मतलब जो नायक है उसको अपने यौवन रस का पान कराने के लिए उसी की तरफ ही, अपने नायक की तरफ बढ़ी चली जा रही है। चंद्रमृत पान करत आई भवन ओरी, चक्रपिया नवल बाल आवत लिए दीप थाल। राजा चक्रधर सिंह कहते हैं कि ये जो नई नई नव यौना बाला है, नायिका है, जो पूजा का बहाना करके दीप थाल, पूजा का थाल लेके अपने पिया से मिलने जा रही है। तो चक्रपिया नवल बाल आवत लिए दीप थाल, मंद मंद गति मराल, बड़ी मंद मंद गति, कैसा, मराल, हंस की भांति चलते हुए वह
अपनी मंजिल की ओर जा रही है। कितनी खूबसूरत रचना। अंत में मैं एक रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित एक नौरस भावगीत को यहाँ पर नौरस के संबंध में रखना चाहूँगा। कथक नृत्य में नौरस के संबंध में रखना चाहूँगा। ये बहुत ही दुर्लभ रचना है। इस प्रकार की रचनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं नौरस भावगीत कथक नृत्य के संदर्भ में। भावगीत कुछ इस प्रकार है। गोरी सलोने तोरे नैना, गोरी सलोने तोरे नैना, नवल मद माते हसत हैं। तान तान के तीर चलाए, अजब गजब के सेना, और रौद रूप बिरहा की चोटन, नरक भयो है ऐना। रोए मरत हैं तोरे सनेही, रोए मरत हैं तोरे सनेही, हिया डर पावे मैना। चक्र पिया अब प्रेमी तिहारो, बकत बैरागी बेना, बकत बैरागी बेना। देखिए जरा सी ठुमरी है, पर इसका जो भाव देखिए। हमारे गुरुजी रायगढ़ घराने के दरबारी नर्तक पंडित कल्याण दास जी महंत से मैंने नृत्य की शिक्षा ली। वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे आराध्य देव हैं और मेरे नाना जी भी हैं। वो इस ठुमरी के बारे में हमेशा चर्चा करते थे, और जब उन्होंने हमें सिखाया तो बताया कि राजा साहब ने ये जो ठुमरी है वो भगवान शिव के विवाह प्रसंग को लेकर लिखा है। भगवान शिव बारात लेकर पार्वती के यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पार्वती की माँ मैना रानी उस बारात के दृश्य को देखकर उनके जो अनुभव हो रहे हैं, उनके जो विचार हैं, वो उसको उन्होंने नौ रस के रूप में राजा साहब ने किस प्रकार से सजवाया है, ये देखिए। तो इसकी प्रथम पंक्ति है, गोरी सलोने तोरे नैना। ये श्रृंगार रस से संबंधित है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसमें श्रृंगार रस कैसे हुआ। एक हमारे डॉक्टर चित्रा है, उन्होंने मेरे से पूछा भी था, तो मैं आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि गोरी सलोने तोरे नैना, इसमें श्रृंगार रस क्या है। तो देखिए आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस की व्याख्या करते हुए कहा है, उज्ज्वल वेशात्मक, संसार में जितने भी उज्ज्वल वेशात्मक, पवित्र, पाक और दर्शनीय वस्तु है, वह सब श्रृंगार रस के ही प्रतीक हैं। कोई नायिका बड़ी सज धज कर आन बान शान से जा रही है तो वह भी श्रृंगार रस ही है। इस प्रकार इस भावगीत में जो गोरी सलोने तोरे नैना है, ये पार्वती के श्रृंगार से संबंधित राजा साहब ने इस लाइन को लिखा है, और ये श्रृंगार रस को ही बोध कराता है, ज्ञान कराता है। नवल मद माते हसत हैं। अब इधर तो पार्वती इतनी खूबसूरत है ना, सजी धजी है, और उधर शिव जी के बारात, लोग बाग देख के हंस रहे हैं, ये कैसे बाराती आया हुआ है, कोई बारात है? इस प्रकार के बाराती हमने आज नहीं देखा। और ये हमारी बिटिया देखो कितनी खूबसूरत है। तो ये श्रृंगार और हास्य। अब आते हैं, तान तान के तीर चलावे, अजब गजब के सेना। अब वो जो बाराती है अजीब अजीब प्रकार के करतब कर रहे हैं, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई लेट रहा है। तो ये क्या है, वीर रस का संचार उन बारातियों में है। बड़े मतलब उसमें है ना कि हम बाराती हैं, रोज में है, तो वो बड़े इधर उधर देख रहे हैं। तो ये सब जितने शंकर जी के बाराती हैं उसमें एक वीर रस, वीरता का भाव है, तो वहां वीर रस है। और अजब गजब की सेना, अरे वाह, बड़े आश्चर्य, बड़ा अद्भुत सेना, इस प्रकार की बाराती है। सेना मतलब बाराती। तो तान तान के तीर चलाए, तान तान के तीर चलाए, अजब गजब की सेना, रौद्र रूप विरहा की छोटन। और उसके ऊपर से देखो
दूल्हा, दूल्हा कैसा है? बड़ा भयंकर, बड़ा रौद्र है, जटाएं खुली हुई हैं, लंबी लंबी जटाएं, गले में सर्प लपेटा हुआ है, अंगों में भभूत लमाया हुआ है, मृग छाला पहना है, हाथों में त्रिशूल है, डमरू है और नंदी पे सवार है। बड़ा है तो भयंकर लग रहा है, अद्भुत रौद्र, ये कितना भयंकर दूल्हा है। और हमारी कहाँ ये बिटिया, फूल सी नाजों से पाली हुई ये बिटिया। तो देखिए वो रौद्र और श्रृंगार। तो रौद्र रूप बिरहा की चोटन, नरक भयो है ऐना। नरक है ये, तो ये कोई बारात है? ऐसा बारात है? नरक है, कहाँ नरक में जा रही है? तो नरक भयो है ऐना। रोए मरत हैं तोरे सनेही। अब इस प्रकार के बारात का दृश्य देखकर पार्वती के परिवार वाले, उनके माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सबको रो रो कर बुरा हाल हो रहा है कि क्या हुआ, ये हमारी बिटिया कैसे खानदान में, कैसे किस अघोरी के पास जा रही है, क्या इसकी पसंद है? ये तो बुरु वहां की वातावरण जो है एकदम करुणामय हो गया है, जिसको देखो उसको फपक फपक कर बिलक बिलक कर रो रहा है। तो यह हो गया आपका करुण रस। रोए मरत हैं तोरे सनेही, किसके सनेही? पार्वती के सनेही। हिया डर पावे मैना। और ये सब वातावरण माहौल से ये सबको देख सुनकर, इसका अनुभव कर कर जानकर जो मैना है, पार्वती की माता मैना रानी, उनका दिल बैठा जा रहा है, शोक से एकदम जो है बेहाल हो रही है वो। रोए चक्रपिया अब प्रेमी तिहारो। महाराज चक्रधर सिंह जी कहते हैं कि जब उनको इस बात का भान होता है, ब्रह्मा विष्णु आदि देव आके उनको समझाते हैं कि ये अघोरी नहीं है, ये जगत के पालनहार हैं भगवान शिव, और जब उनको असली रूप का उनका दर्शन कराते हैं तब उनको एक शांति मिलती है, पूरे पार्वती जी के परिवार को एक शांति मिलती है और वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो चक्रपिया अब प्रेमी तिहारो, बकत बैरागी बेना, बकत बैरागी बेना। तो गोरी ये इस प्रकार राजा साहब ने एक ही भावगीत में, जैसे छोटी सी 4 लाइन के भावगीत है और पूरे 9 रस को कितनी खूबसूरती से बांधा है। इस प्रकार से हमने कथक नृत्य के संदर्भ में 9 रसों की व्याख्या की है और हर आप लोग अपने अपने प्रस्तुति के संदर्भ में उसे देखो, आप क्या क्या नाचते हो, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, और उसको रस की दृष्टि से रखते हुए इसकी पेपर में लिखिए, व्याख्या कीजिए।